नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताज़ा व बड़ी खबर फटाफट। आज 10 जून 2020 है। आइए पहले फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं बिहार की ताज़ा व बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, महिलाओं की भागीदारी से आया विकास में क्रांतिकारी बदलाव। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की महिलाएं जीविका समूहों से हैं जुड़ी। 9.5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का हुआ है गठन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 15 वर्षों के दौरान विकास की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से बिहार में क्रांतिकारी बदलाव आया है। हमने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया, लेकिन इसके लिए कहीं कोई प्रचार नहीं किया। हमने 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के गठन का वादा किया था और 9.5 लाख से अधिक समूहों का गठन हो चुका है। राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की महिलाएं जीविका समूहों से जुड़ी हैं। ये महिलाएं अपने परिवार की आय बढ़ाने के साथ ही बिहार में तेजी से विकसित राज्य बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले ज्यादातर लड़कियां 8वीं तक ही पढ़ पाती थी। राज्य सरकार की योजनाओं के कारण आज मैट्रिक परीक्षा में लड़का लड़की बराबर संख्या में शामिल हो रहे हैं। उच्च शिक्षा और नौकरियों में भी लड़कियों की अच्छी संख्या है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और शराबबंदी से राज्य की आधी आबादी के जीवन में खुशहाली और शांति आई है। बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। राज्य में दरोगा समेत 2 की मौत, 208 नए मरीज। औरंगाबाद में क्वारंटाइन सेंटर पर तैनात थे मधुमेह से पीड़ित दरोगा। सारण में भी 1 मरीज की गई जान। राज्य में कुल 33 मौतें। बिहार के 25 जिलों में 208 नए कोरोना संक्रमितों की मंगलवार को पहचान की गई, जबकि दरोगा समेत 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5455 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या 33 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि औरंगाबाद और सारण में एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। औरंगाबाद में दरोगा वीरेंद्र तिवारी की मौत हुई। वह 58 साल के थे और उनकी ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर पर लगाई गई थी। वे पहले से ही ब्लड प्रेशर और मधुमेह की बीमारी से ग्रसित थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने इसे गंभीरता से लिया है। इस बाबत एसपी से स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आउटडोर खोलने के आदेश। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने दिया निर्देश, अस्पताल पहले सैनिटाइज किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में समान मरीजों के लिए ब्राह, रोगी कक्ष, ओपीडी की सेवा सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्य शुरू करने का आदेश दिया है। विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को इन अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी सभी पूर्व की सेवाएं शुरू करने का निर्देश दिया है कि विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कोविड-19 को देखते हुए अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। राज्य में कुल 534 पीएचसी सीएचसी कार्यरत हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के पूर्व के निर्देश के तहत राज्य के सभी जिला और रेफरल अस्पतालों में ओपीडी की सेवा पहले ही शुरू की जा चुकी। बिहार के लिए राहत भरी खबर होगी। बिहार में 6 से 9 दिनों में ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज। बिहार के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना को मात देती दिख रही है। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर हो या रिकवरी रेट, सभी में बिहार की स्थिति फिलहाल बेहतर दिख रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना से होने वाली मौत की दर जहां 3.5% के करीब है, वहीं बिहार में यह दर 1% से भी कम है। महाराष्ट्र में मृत्यु दर का अनुपात 3.5 तो गुजरात का 7% के करीब है। उत्तर बिहार में तो मौत की दर लगभग आधा फीसदी है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीज 6 से 9 दिनों में स्वस्थ हो जा रहे हैं। किसी अन्य रोग से ग्रसित मरीज को थोड़ी परेशानी हो रही है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानक के अनुसार 14 दिनों के आइसोलेशन के बाद ही मरीजों में सुधार की संभावना होती है। विधानसभा के गेट पर ग्रुप डी का फर्जी रिजल्ट चिपकाया, अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी हुई दर्ज। बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा कार्यालय परिचारी सहित ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के बीच मंगलवार का इसका फर्जी रिजल्ट सामने आने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही विधानसभा सचिवालय ने इसे गंभीरता से लिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। बिहार विधानसभा के उप निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि फर्जी रिजल्ट बिहार विधानसभा के गेट नंबर 6 पर चिपकाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक संगठित धंधेबाजों के गिरोह द्वारा इसको अंजाम दिया गया। इस रिजल्ट में उल्लेखित उम्मीदवारों के नाम और उनके क्रमांक आदि को देखने से पता चलता है कि यह सरासर फर्जीवाड़ा है और ऐसी पूरी संभावना है कि इस फर्जीवाड़ा में धंधेबाजों के साथ साथ अभ्यर्थी भी शामिल हो।
शून्य कारोबार वाले केवल एसएमएस से भरेंगे रिटर्न। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण जीएसटी के अंतर्गत शून्य कर देने वाले कारोबारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल ने शून्य करदाता वालों के लिए मासिक विवरणी दाखिल करने की बाध्यता खत्म करते हुए उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने की सहूलियत दी है। बिहार में कुल करदाताओं की संख्या 4.32 लाख है। इनमें पिछले साल 70,000 से शून्य रिटर्न दाखिल किया गया था, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। वैसे बिहार में 89% करदाताओं से जीएसटी का कुल 11% और 20% बड़े करदाताओं से कर 89% प्राप्त होता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा 30 लाख नए राशन कार्डधारियों को मिलेगा अनाज। मंगलवार को जदयू के विजुअल सम्मेलन में बूथ स्तर से लेकर जिला तक के नेताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में कराए गए सर्वे से पता चला है कि 30 लाख लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। सभी के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब तक 14,44,000 नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। नए राशन कार्डधारियों को अनुदानित अनाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। उम्मीद है कि हमारे अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा। यदि केंद्र से अनाज नहीं मिला तो उन्हें राज्य सरकार अपनी ओर से अनाज देगी। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रक्रिया होगी आसान। राज्य में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एलपीसी देने की प्रक्रिया आसान होगा। यह प्रमाण पत्र जल्द ही लोगों को ऑनलाइन व्यवस्था के तहत मिलेगा। राजस्व विभाग इसकी तैयारी में है कि सिर्फ जमाबंदी के मूल दस्तावेजों और अद्यतन राजस्व रसीद के आधार पर लोगों को एलपीसी मिल जाए। सहमति तो इस पर भी बनी है कि भूस्वामी के घोषणा और जमीन के दस्तावेजों के सीओ द्वारा सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा। एलपीसी के आवेदन प्रारूप पर विभाग ने विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई, जिसमें प्रारूप के मसौदे पर सहमति बन गई है। प्रारंभिक शिक्षकों के भी हड़ताल अवधि का होगा समायोजन। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों का हड़ताल अवधि के कार्य दिवसों के समंजन के आदेश मंगलवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने जारी कर दिया है। प्रारंभिक शिक्षकों की हड़ताल अवधि का समंजन भी माध्यमिक शिक्षकों के लिए जारी फॉर्मूले के अनुरूप ही होगा। हालांकि माध्यमिक से प्रारंभिक की अवकाश तालिका भिन्न होती है और हर जिले में यह अलग अलग है। निदेशक डॉक्टर सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि प्रारंभिक शिक्षकों के संबंध में सभी डीईओ को निर्देश दिया जाता है कि आप अपने जिले की अवकाश तालिका के अनुसार कार्य माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के 3 जून के आदेश में निहित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए प्रारंभिक शिक्षकों की हड़ताल अवधि के समंजन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। गौरतलब है कि समान वेतन और सेवाशर्त समेत अन्य मांगों के समर्थन में राज्य के नियोजित शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर थे। 4 मई को अपर मुख्य सचिव से वार्ता के बाद शिक्षक काम पर लौटे हैं। लॉकडाउन से विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक बहाली पर भी ब्रेक। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक बहाली पर भी विराम लग गया है। लॉकडाउन के कारण बहाली की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। विश्वविद्यालय सूत्रों की माने तो अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो अब तक बहाली की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती। इधर मार्च माह में विश्वविद्यालय बंद होने की वजह से 5 विषयों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया पर विराम लग गया है। अब इन विषयों का इंटरव्यू स्थिति समान होने के बाद विश्वविद्यालय खुलने के बाद होगा। विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया। राज्य के विभिन्न पंचायतों में अपग्रेड किए गए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए करीब 32,916 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू होने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभाग रूपरेखा तैयार कर रहा है। जानकारों के मुताबिक इसकी कवायद प्रारंभिक नियोजन के अगस्त में पूरा होने के तत्काल बाद शुरू की जाएगी। इन शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग एसटीएटी एग्जाम आयोजित करने के लिए बोर्ड से आग्रह करेगा। एसटीएटी एग्जाम के बाद ही आवेदन और उसके आगे की प्रक्रिया के लिए शेड्यूल जारी किए जाएंगे। ट्रेनिंग कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आज से। राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बीपीएससी द्वारा आयोजित व्याख्याता यानी खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में व्याख्याताओं के पदों पर नियुक्ति के लिए 445 अभ्यर्थियों की अनुशंसा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई है। मंगलवार की शाम 5 बजे तक इनमें से 1 से अधिक विषयों में सफल अभ्यर्थियों से शिक्षा विभाग ने एक विकल्प ऑनलाइन चुनने को कहा था। बुधवार से अब चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू होगी। शिक्षा विभाग के निर्देशक प्रशासनिक सुशील कुमार ने 10 से 19 जून तक होने वाली काउंसलिंग एवं सत्यापन कार्य के लिए विस्तृत गाइडलाइन भी
जारी की है। साथ ही 10 जून को जिन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, उनकी सूची भी जारी की जाएगी। 19 तक होने वाली काउंसलिंग को लेकर तिथिवार अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग सत्यापन के लिए मैट्रिक, इंटर और स्नातक एवं अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यताओं का मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र लाना होगा। इन सभी की 2-2 छायाप्रति लाने को कहा गया है। अगर अभ्यर्थी कहीं नियोजित हो तो नियोक्ता द्वारा निर्गत न्यायप्रति प्रमाण पत्र भी देना होगा। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।